पैसे के बारे में अक्सर इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हो। इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जाती है। नमस्कार दोस्तों, पैसे के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए यही सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। इसी सेंस में एक और कहावत है जो अक्सर कही जाती है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या पैसे के पीछे भागने से, ज्यादा पैसे कमाने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है? और दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या दुनिया के सबसे खुश रहने वाले लोग भी हैं? आइए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। यार एक बड़ी फेमस कहानी है यहाँ पर दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही सुंदर बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। ये आराम से लेटकर समुद्र और साफ हवा का मजा ले रहा था और जो इसकी फिशिंग रॉड थी वो इसने साइड में मिट्टी में गाड़ रखी थी कि तभी एक बिजनेसमैन इसके पास से गुजर कर जाता है और इसे लेटा हुआ देखता है। वो इसे कहता है, अरे भाई अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाओगे। ज्यादा मछलियां पकड़नी है तो थोड़ी मेहनत करो। वो फिशरमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो आप ही बताओ क्या करूं भाई? बिजनेसमैन कहता है, ऐसा करो एक बड़ा सा नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से तो एक बारी में एक ही मछली पकड़ पाओगे, लेकिन अगर बड़ा सा नेट होगा तो ढेर सारी मछलियां एक बारी में पकड़ पाओगे। वो मछुआरा कहता है, लेकिन इतनी सारी मछलियों को मैं करूंगा क्या? बिजनेसमैन जवाब देता है, ऑब्वियसली उन मछलियों को मार्केट में जाकर बेचना, पैसे मिलेंगे। मछुआरा कहता है, फिर क्या? उन पैसों से मैं क्या करूं? बिजनेसमैन कहता है, उन पैसों से एक बड़ी बोट खरीद लेना जिसमें और भी बहुत सारे नेट्स लगे होंगे, और भी मछलियां पकड़ पाओगे तुम, उसके बाद और भी पैसे कमा पाओगे। लेकिन मछुआरा कहता है, लेकिन उस और पैसे का फिर मैं करूंगा क्या? ये सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होने लग जाता है। क्या मतलब क्या करूंगा? उन पैसे से एम्प्लॉयज को हायर करना, वो एम्प्लॉयज और मछलियां पकड़ पाएंगे और पैसे कमा पाओगे और मछलियां बेचकर। मछुआरा एक बार फिर से कहता है, लेकिन फिर क्या? फिर क्या मतलब? इतने सारे पैसे के साथ जो करना चाहे करना, खाना खाना, पार्टी करना या आराम से बीच पर बैठ के रिलैक्स करना जब तुम्हारा मन चाहे। तुम अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन इस बीच पर रिलैक्स करके बिता सकते हो फिर आराम से। मछुआरा कहता है, भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी भी तो मैं वही चीज कर रहा हूँ। क्या ये कहानी सेंस बनाती है दोस्तों? सेम यो कहानी जस्तै अहिले मैले पनि रिल्याक्स गरिरहेको छु। अफ सिजन छ, अब 2-3 दिनमा चाहिँ सिजन स्टार्ट हुन्छ। अहिले सेप्टेम्बर हो, अक्टोबरदेखि चाहिँ काम चालु हुन्छ भनेको छ। त्यतिखेर दौड्नु पर्ला, यो घामघामे के दौडिराख्ने। अब दुगुन त दौड्छु 2-3 राउन्ड त, काम हानिहाल्छु। काम नआउँदाखेरि त अब यत्तिकै रिल्याक्स गर्छु। मैले भेटाएको पोनी, यसको नाम पोनी हाल्दैछु। पोनीसित बस्ने, गफ गर्ने, तर यसले गफको रिप्लाई दियो भने चाहिँ फेरि म बस्दैन है रुममा कि यो बस्दैन, त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै छ अहिले। लाइक सब्सक्राइब सेयर हालेर मेरो युट्युब च्यानल छ सेम नाममा, जीवन डेभिड विन्स्टन। जीवन मेरो नाम हो, डेभिड सोरोको, विन्स्टन चाहिँ मेरो डगी हो। त्यो भिडियोमा हेऱ्यो भने देखिन्छ, छैन भने चाहिँ कमेन्ट हाल्नु, म पछि हालिदिन्छु। ब्लग स्टार्ट गरौँ, यताउति गरौँ भन्ने छु। राम्रो क्यामेरा स्यामेरा केही छैन, त्यही भएर यत्तिकै जे छ त्यसैबाट दिइरहेको छु। यो स्टोरी चाहिँ यस्तो मन छ, त्यही भएर चाहिँ सेयर हानिदिएको कि। अब खै टिकटकले ब्यान गर्छ कि थाहा भएन है, फेरि यसरी गरेर फेरि कपिराइट सपिराइट के हो, म बुझ्दैन यस्तो कुरा। ल अहिलेलाई बाई बाई। त्यही भएर जे छ त्यसमा सन्तुष्टि रहनु है। फेरि सुतेर बस्नु भन्नु खोजेको त होइन, गर्दै गर्ने, नहुने चिजलाई धेरै एक्सपेक्टेसन नगर्ने। भयो भने भइहाल्यो, भएन नि भएन। बाई।